हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपका जितनी भी क्लासेस आपको करवा चुकी हूँ, सारे क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएंगे। उसको ज़रूर देखिए और अपना बेस अभी से इतना मजबूत करिए, आपकी एक सीट ज़रूर पक्की हो इस बार। अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर डालिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी क्लासेस मिलती रहे आपके एग्ज़ाम तक। चलते हैं क्वेश्चन पे। और इसके इस सेट में आपको 1 से लेके 16 तक करवा चुके हैं, तो ज़रूर देखिए। चलते हैं क्वेश्चन पे। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान, सिताब राय, राय दुर्लभ, सैयद गुलाम हुसैन। तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को। इसकी व्याख्या है, इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 के बाद क्लाइव ने दोहरी शासन प्रणाली लागू की, जिसके तहत दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए रजा खान तथा बिहार के लिए सिताब राय की नियुक्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गणेश आगरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता की। वे 1893 तथा 1906 में भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन में संबंधित है? नंबर 1 पब्लिक सर्विस आयोग, दूसरा है पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन आयोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो वह हो जाएगा पील आयोग। इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, 1857 की क्रांति के बाद सैनिक पुनर्गठन हेतु पील कमीशन की नियुक्ति हुई, जिसकी सिफारिशों के आधार पर सेना भारतीयों की संख्या घटा दी गई और यूरोपियों की संख्या बढ़ा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1905, 15 सितंबर 1905, 15 अक्टूबर 1905, 15 नवंबर 1905। तो बंगाल विभाजन हुआ था 15 अक्टूबर 1905 में हुआ था। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। इस दिन स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के तहत राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को नरमदली के तौर पर नहीं जाना जाता था। तिलक, लाजपत राय तथा बिपिन चंद्रपाल प्रसिद्ध राष्ट्रवादी अथवा उग्रपंथी थे। इन्होंने उदारवादियों की नरम नीति का विरोध किया। सर्वप्रथम तिलक ने ही स्वराज की स्पष्ट रूप से मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या की थी? तो खुदीराम बोस, भगत सिंह, मदन लाल डिगरा,
उधम सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। जनरल डायर ने किसको गोली मारकर हत्या की थी? तो उधम सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने नेतृत्व किया था? B.R. अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। इसमें आंदोलन को गांधी के नेतृत्व में चलाने का निर्णय लिया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि यदि सभी नेता कैद कर लिए जाएं तो जनता अपना नेतृत्व खुद करे। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने सभी नेता कैद कर लिए गए। फलता आंदोलन सफुर्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? B.C. राय, J.C. बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो करो या मरो का मंत्र दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या है, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने भावपूर्ण भाषण करो या मरो का आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? जापान, बर्मा, सिंगापुर, इंग्लैंड। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सिंगापुर में की गई थी। इसकी व्याख्या है, आज़ाद हिंद फौज के पहले डिवीज़न का गठन कैप्टन मोहन सिंह 1 सितंबर 1942 को मलाया सिंगापुर में किया गया। सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुंचे तथा आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन इसके मुख्य लाल रंगून तथा सिंगापुर बनाए गए। फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ आप सारे क्वेश्चन को रिवीजन करिए अच्छे से और देखिए आपका कितना स्कोर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1932 को, 23 मार्च 1933, 23 मार्च 1934 को। तो भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी तो 23 मार्च 1931 में की गई थी। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई तथा 23 मार्च 1931 में उन्हें फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस के गर्म दल के संबंधित था? तो कौन गर्म दल से संबंधित थे? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, G.K. गोखले, S.N. बनर्जी। गर्म दल के जो संबंधित थे अरविंद घोष हो जाएंगे। इसका राइट आंसर यहाँ पहला सही हो जाएगा। व्याख्या है, अरविंद घोष 1872-1950 एक प्रसिद्ध गर्मपंथी नेता थे। 1906-10 तक क्रांति नेता भी रहे। 1910 में पंडिचेरी चले गए, युगांतर नामक पत्रिका चलाई। उसके बाद में योग साधन में लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड एटली, स्टेफोर्ड क्रिप्स, क्लीमेंट एटली, सर पी लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सर पी लॉरेंस के। इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इसके अध्यक्ष लॉर्ड प्रेथिक लॉरेंस थे तथा 2 अन्य सदस्य थे, स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स तथा A.V. अलेक्जेंडर थे। इस मिशन ने अपना प्रस्ताव 16 मई 1946 को प्रकाशित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था?
मोहम्मद इकबाल, एम के गांधी, भगत सिंह, एस सी बोस। तो इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो रांची, मुंगेर, पटना, भागलपुर। तो 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल लाए गए थे, तो पटना में लाए गए थे। इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, जयप्रकाश नारायण अपने 5 सहयोगियों के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग गए। इनमें योगेंद्र शुक्ल भी थे, जिन्हें मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। 7 दिसंबर 1942 को उन्हें पटना लाया गया तथा बक्सर जेल भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल, हजारीबाग जेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल जगत नारायण को भेज दिया गया था। इसकी व्याख्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत नारायण लाल को सितंबर 1942 को कैद कर लिया गया और उन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? गोगरी, इंद्रपुर, पेमा, अमहरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। रामचंद्र शर्मा किस गांव से संबंधित थे? तो अमहरा से। व्याख्या है इसकी, रामचंद्र शर्मा पटना जिले के अमहरा गांव में रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो समाजवादी, राष्ट्रवादी, अंतर्राष्ट्रीयवादी, साम्यवादी। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी थे। व्याख्या है, नरसिंह नारायण समाजवादी नेता तथा जयप्रकाश नारायण के सहयोगी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो कांग्रेस, किसान सभा, समाजवादी, साम्यवादी। तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी थे। इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण 1902-79 प्रसिद्ध समाजवादी नेता थे। 1934 को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, जिसके महामंत्री जयप्रकाश नारायण बनाए गए। इस पार्टी के तीसरे अधिवेशन फैजपुर 1936 फैजपुर की अध्यक्षता जयप्रकाश नारायण ने की थी। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? तो मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है? बौद्ध मठ, देवताओं की भूमि, आर्य प्रदेश, हरियाली का प्रदेश। तो मूल रूप से बिहार का क्या अर्थ होगा? तो बौद्ध मठ हो जाएगा। इसका राइट आंसर फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा। बिहार विहार शब्द का अपभ्रंश है। 15वीं सदी के आसपास ओदंतपुरी तथा अन्य बौद्ध विहारों के कारण प्रदेश का नाम बिहार पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? एल्यूमिनियम, तांबा उद्योग, इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम उद्योग, जो मुरी में स्थापित है। इसकी व्याख्या है, मुरी में भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिया है, जो झारखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात की राजधानी कौन सी है? गुजरात की राजधानी क्या है? तो कोंधरा, गोधरा, बड़ौदा, गांधीनगर, अहमदाबाद। तो गुजरात की राजधानी है तो गांधीनगर हो जाएगी। इसका राइट आंसर यहाँ पे सी है। व्याख्या है,
गुजरात राज्य मई 1960 ईस्वी को अस्तित्व में आया। यह पश्चिम तट पर स्थित है। इसकी राजधानी गांधीनगर को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो जयपुर, राजस्थान, जोधपुर, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान की राजधानी है तो जयपुर हो जाएगी। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में घिरा हुआ है? तो 6, 7, 8, 9। तो असम कुल मिलाकर केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है तो 7। इसका राइट आंसर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और तब तक जितना भी क्लासेस हो चुकी हैं सबकी रिवीजन करिए और बताइए आज आपका कितना स्कोर इसमें बना है, कितने आप क्वेश्चन सही किए हैं।